नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं असजद राही फिर से हाज़िर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का ये क्लास हमारा उर्दू से हिंदी तर्जुमा होगा, यानी उर्दू से हिंदी ट्रांसलेशन। हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे गुज़ारिश है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल वाले निशान को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन बर वक़्त आपको मिल सके, और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब से, अपने मुतअल्लिक़ीन से, अपने जानने वालों से शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू में है, इसका आपको हिंदी में सही मुतबादल चुनना है, जो सही ऑप्शन होगा उस पे टिक लगाना है। इम्तिहान में आपको ऐसे ही आएगा, टिक लगाने का आएगा, ऑब्जेक्टिव किसमें? पीटी इम्तिहान में। बार-बार लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर पीटी में ऑब्जेक्टिव होगा या फिर सब्जेक्टिव? तो पीटी इम्तिहान जो आपका होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? मल्टीपल चॉइस जो है वो क्वेश्चन होंगे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आइन सभा के आरिज़ी सदर थे। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? देखिए आइन, आइन को हिंदी में क्या कहते हैं? सबसे पहले आपको ये जानना है, आइन को हिंदी में क्या कहते हैं? आइन को संविधान कहते हैं। आइन को क्या कहते हैं? देखिए आइन, आइन को संविधान कहते हैं। सभा, सभा का क्या होगा? सभा का हिंदी में सभा ही होता है, ठीक है? उर्दू में इजलास होता है। आरिज़ी, अस्थायी, आरिज़ी, अस्थायी। सद्र थे, अध्यक्ष थे, ठीक है? आगे देखते हैं, दुरुस्त जो है इसका ऑप्शंस क्या होगा? ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। बी में क्या है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के संयुक्त सदस्य थे। देखिए संयुक्त होगा ही नहीं, संयुक्त नहीं होगा, संयुक्त मीन्स मुश्तरका होता है, ठीक है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। देखिए अस्थायी, अस्थायी, तो अस्थायी या आरिज़ी हो गया, आ गया है। सदस्य थे, सद्र थे, अध्यक्ष होना चाहिए। सद्र का क्या होता है? अध्यक्ष होता है, लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष नहीं है, तो यहाँ पे अध्यक्ष हम जोड़ देंगे, ठीक है? दुरुस्त जवाब यही होगा सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के अ, संविधान के संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। तो ये ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? आगे देखते हैं। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हिंदुस्तान का आइन नाफ़िज़ किया गया। देखिए, इधर से 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान का आइन नाफ़िज़ किया गया, ठीक है? इसका हिंदी तर्जुमा, हिंदी अनुवाद क्या होगा? दुरुस्त। 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान बनकर तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान का संविधान बनाया गया, या फिर 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान का संविधान नाफ़िज़ किया गया। चूँकि नाफ़िज़ नहीं होगा, नाफ़िज़ तो उर्दू शब्द है, बनकर तैयार हो गया, यहाँ पे है नाफ़िज़ किया गया, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है? संविधान बनाया गया, तो ये भी नहीं हुआ। संविधान बनाया नहीं गया, संविधान नाफ़िज़ करने की बात यहाँ पे है, ठीक है? अब ये डी ऑप्शन बचता है आखिर में, क्या 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान का संविधान लागू किया गया। देखिए, नाफ़िज़ किया गया मतलब लागू किया गया, ठीक है? आइन, संविधान, देखिए संविधान, तो दुरुस्त क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन रियासत बिहार के पहले मुस्लिम गवर्नर थे, या डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन सूबा बिहार के पहले मुस्लिम गवर्नर थे। देखिए, गवर्नर के लिए क्या आता है? राज्यपाल, मुस्लिम, मुसलमान, रियासत बिहार तो बिहार राज्य, ठीक है? अब देखिए यहाँ, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन बिहार राज्य के सदर थे, ये गलत होगा। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन बिहार राज्य के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे, ये भी नहीं है। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल थे, ठीक है? ये भी नहीं होगा, चूँकि मुस्लिम शब्द जो है अभी छूट रहा है इसमें। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल थे, मुस्लिम शब्द कहीं नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन बिहार राज्य के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे। देखिए, बिहार राज्य के मतलब रियासत बिहार के, सूबा बिहार के, प्रथम पहले, ठीक है? यहाँ पे आप जो देख रहे हैं पहले, देखिए पहले। मुस्लिम राज्यपाल थे, मुस्लिम गवर्नर थे, तो दुरुस्त क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब है बिहार कानून साज़ असेंबली। बिहार कानून साज़ असेंबली का स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया, ठीक है? बिहार कानून साज़ असेंबली का स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया। दुरुस्त क्या होगा हिंदी में? हिंदी में जो 4 ऑप्शंस है, फटाफट आप कमेंट कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा। बिहार विधान परिषद का स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया। देखिए, विधान परिषद, कानून साज़ असेंबली, ठीक है? कानून साज़ असेंबली, विधान परिषद, ठीक है? का स्पीकर, स्पीकर का स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया, या फिर बिहार लोकसभा का स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया, ठीक है? बिहार विधानसभा का अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया। बिहार के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा हैं। दुरुस्त क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। बिहार कानून साज़ असेंबली का स्पीकर, तो यहाँ हो जाएगा बिहार कानून साज़ असेंबली।
तो ये लोकसभा तो होगा ही नहीं, ये छँट गया। क्योंकि लोकसभा का मतलब क्या हो गया, मालूम है ना आपको? राज्यसभा, राज्यसभा में कानून साज असेंबली होगा, ठीक है? ये लोकसभा नहीं होगा। बिहार कानून साज असेंबली मतलब बिहार विधान परिषद का स्पीकर, देखिए, का स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया, विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है? आप भी देख लीजिएगा, ऑप्शन ए दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मुंसिफ़-ए-आला, उसका दुरुस्त हिंदी क्या होगा? मुंसिफ़-ए-आला, मुख्य न्यायाधीश या फिर उप न्यायाधीश या अहम न्यायाधीश, कोई नहीं। तो मुंसिफ़-ए-आला का क्या हो जाएगा? मुंसिफ़-ए-आला, मुंसिफ़-ए-आला यानी सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला, उससे मुराद क्या है? मुख्य न्यायाधीश, ठीक है? मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, मुंसिफ़-ए-आला। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आइन, आइन जो लफ्ज़ है उसका हिंदी क्या होगा? कानून, संविधान, अधिनियम, कोई नहीं। फटाफट कमेंट कीजिए आइन, हिंदुस्तान के आइन ने हमें ये अधिकार दिया है, हक दिया है, ठीक है? तो आइन का क्या हो जाएगा? कानून, कानून तो होगा नहीं आइन। आइन, संविधान, ठीक है? आइन मतलब संविधान। अधिनियम, अधिनियम, कानून। तो क्या हो जाएगा दुरुस्त? आइन मतलब संविधान, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बुनियादी फ़राइज़ अगर आ जाए तो बुनियादी फ़राइज़ का क्या होगा? हिंदी, प्रारंभिक कर्तव्य। ये नहीं होगा, प्रारंभिक का मतलब शुरुआती, शुरुआत, ठीक है? बुनियादी फ़राइज़, मूल कर्तव्य, अमूल्य कार्य, कोई नहीं। देखिए, बुनियादी फ़राइज़ के लिए हिंदी में जो इस्तेमाल होता है वो होता है मूल कर्तव्य। आपका मूल कर्तव्य ये है कि आप बच्चों को ठीक से पढ़ाएँ, ठीक है? तो मूल कर्तव्य, बुनियादी फ़राइज़ जो आपके ज़िम्मे है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंसानी हुकूक का हिंदी क्या हो जाएगा? किशोर अपराध, ठीक है? जुर्म, अतफ़ाल, अतफ़ाल जुर्म वो तो होगा नहीं, किशोर अपराध, ये नहीं होगा। मूल अधिकार, इंसानी हुकूक, मूल अधिकार भी नहीं होगा, मूल अधिकार का बुनियादी हुकूक हो जाएगा, ठीक है? मानव अधिकार, कोई नहीं। तो इंसानी हुकूक का क्या होगा? ऑप्शन सी मानव अधिकार, इंसानी हुकूक, ठीक है? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आगे देखते हैं, ऑप्शन सी में भी वही है, बुनियादी हुकूक मतलब मानव अधिकार। आगे देखते हैं अर्ज़ी, हम कहते हैं कि भई हमने अर्ज़ी लगाया हुआ है, मतलब क्या होगा? हिंदी आवेदन, दरख़्वास्त, नालिशी पर्चा, कोई नहीं। अर्ज़ी, हिंदी में हो जाएगा आवेदन, दरख़्वास्त उर्दू ही हो गया। नालिश में से शिकायत होता है, ये होगा नहीं। ऑप्शन डी भी नहीं, तो क्या हो जाएगा? आवेदन, अर्ज़ी, आवेदन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अदलिया, अदलिया का सही देखिए इसी तरह का आएगा, आपको चुनना होगा वहाँ पे। सही क्या है इसका हिंदी? अदलिया, अदालत, न्यायपालिका, न्यायालिका, कोई नहीं। अदलिया, अदलिया का क्या हो जाएगा? अदलिया, जहाँ से इंसाफ मिलता हो। न्यायपालिका, क्या है? न्यायपालिका, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे क्या है? अदालत-ए-उज़्मा, अदालत-ए-उज़्मा, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या फिर न्यायपालिका, कोई नहीं। दुरुस्त क्या होगा? अदालत-ए-उज़्मा क्या होगा? अदालत-ए-उज़्मा, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है? अदालत-ए-आलिया, उच्च न्यायालय, अदालत-ए-उज़्मा, सर्वोच्च न्यायालय। मेरे ख़्याल से ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होना चाहिए। आपको क्या लगता है ऑप्शन ए अगर होगा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अदालत-ए-आलिया देखिए उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ज़िला न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, क्या हो जाएगा? अदालत-ए-आलिया, उच्च न्यायालय, ठीक है? उच्च न्यायालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐवान या फिर ऐवान, ठीक है? इसके लिए क्या हो जाएगा? सदन, सभा, मजलिस, कोई नहीं। ऐवान-ए-बाला, ठीक है? उच्च सदन, ऐवान-ए-बाला, उच्च सदन। तो ये हो जाएगा दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए, सदन, ऐवान, सदन। आगे देखते हैं, देखिए इजरा, इजरा विरोधाभास, विमोचन, उद्घाटन, कोई नहीं। हम कहते हैं कि भई फुला साहब ने अपनी शेरो शायरी की जो
उनकी पहली तख्लीक है, उसका इजरा किया, फुला के हाथों उसका इजरा किया, ठीक है? तो इजरा का हिंदी क्या हो जाएगा? विरोधाभास, विरोधाभास तो होगा नहीं, मुखालिफ। विमोचन, देखिए दुरुस्त क्या हो जाएगा? विमोचन मतलब इजरा करना, विमोचन करना, ठीक है? उद्घाटन का मतलब इफ्तिताह करना होता है, तो किताब वगैरह का तो इफ्तिताह किया नहीं जाता, उसका विमोचन किया जाता है, मतलब इजरा किया जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं। हस्ब हिदायत क्या है? हस्ब हिदायत। ऑप्शन ए अवलोकन, आदेशानुसार, आदेशित, कोई नहीं। दुरुस्त जवाब हो जाएगा आदेशानुसार, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं। तामील, देखिए तामील, कह रहे हैं ना भई आपका हुक्म है, तामील तो करना ही होगा, तामील, ठीक है? तामील। तामील का जो है उर्दू एक और होगा, इसका मुतरादिफ आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तामील का क्या हो जाएगा? अनुबंधन, अनुपालन, अनुपालन या फिर कोई नहीं। तो दुरुस्त क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अनुपालन। सी भी वही है, तो ये दोनों सही है, अनुपालन, ठीक है? मतलब तामील। आगे बढ़ते हैं। बुर्दबारी, बुर्दबारी, ठीक है? तो बुर्दबारी का जो है, असल में उर्दू में होना चाहिए इसका माना बोझ उठाना, ठीक है? बुर्दबारी, मेरे ख़्याल से, ठीक है? वैसे दुरुस्त क्या होगा आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो हिंदी क्या हो जाएगा बुर्दबारी का? सहिष्णुता, फिर सहिष्णुता या असंवैधानिक या फिर कोई नहीं। दुरुस्त क्या हो जाएगा बुर्दबारी का? सहिष्णुता, क्या होगा? सहिष्णुता। आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। राज़दारी, राज़दारी गुप्तचर, गुप्त सूचना देने वाला, ये तो है नहीं। गोपनीय, राज़, गोपनीयता, राज़दारी, ठीक है? या इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त क्या हो जाएगा? राज़दारी, गोपनीयता। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यौमिया मालूमात, देखिए, अब है यौमिया मालूमात मतलब रोज़ाना का काम, दिनचर्या, दिन भर का, कोई नहीं। यौमिया या रोज़नामचा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रोज़नामचा, तो मेरे ख़्याल से इन दोनों का एक ही होना चाहिए। क्या-क्या? रोज़नामचा या फिर यौमिया मालूमात। क्या हो जाएगा? दिनचर्या। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नाज़रीन, अगर हमारी जो वीडियो आपको पसंद आ रही हो, तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके शेयर करने से किसी को फ़ायदा होता है, तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा और ये आपके लिए सदका जारिया होगा या सवाब जारिया होगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, अपना भी ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।